लोकसभा चुनाव करीब हैं और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पुरजोर तरीके से जमीन पर उतरी हुई हैं। बीजेपी ये चाहती है कि उसकी सत्ता बची रहे और अपनी सत्ता की साख को समेट कर रखने का पूरा प्रयास बीजेपी की ओर से हो रहा है। कई सारी चुनावी रैलियां उनकी ओर से की जा रही हैं। कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से जमीन पर उतरी हुई है। जनता तक पहुंचने का प्रयास कांग्रेस भी कर रही है और सत्ता में वापसी की राह भी ढूंढने का पूरा प्रयास कांग्रेस कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके की चुनावी रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, तो कई बार तमाम जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो या तो जनता को ठेस पहुंचाती है या फिर किसी संवैधानिक पद के अपमान की ओर उनको ले जाते हैं। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है जो लगातार एक के बाद एक कई सारी चुनावी रैलियों में, कई सारी जनसभाओं में जिसने विवादित बयान दिया है, विवादित टिप्पणियां की हैं, तो वो चेहरा है इस वक्त राहुल गांधी का, कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस दौरान आपने उनकी कई सारी जनसभाएं देखी होंगी, कई सारी रैलियां देखी होंगी और उनकी न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है। जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, लेकिन हर बार जनता के बीच पहुंचकर वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उनके लिए इस चुनाव में और भविष्य के लिए उनको सतर्क रहने की हिदायत दी है, सतर्क रहने को कहा है और एडवाइजरी बकायदा राहुल गांधी के लिए जारी कर दी गई है। अब ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई है, अब आप ये भी समझिए। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दो विवादित टिप्पणी की। एक में वो उनको पनौती कहते हैं और दूसरे में जेब कतरा कहते हैं। जो पनौती वाली टिप्पणी थी, आपको याद भी होगा, वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर गए थे इस मैच को देखने के लिए, जो आखिरी मैच था, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई भारतीय टीम। उसके बाद एक रैली होती है राहुल गांधी की और राहुल गांधी उस रैली में पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा खासा हमारी भारतीय टीम मैच जीत रही थी लेकिन वो हार गई पनौती के कारण। वहां पर वो पनौती शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इसके अलावा राजस्थान में एक जनसभा हुई थी जहां पर उन्होंने जेब कतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका पूरा बयान कुछ इसी तरीके का था कि 3 जेब कतरे आते हैं, एक आपका ध्यान भटकाएगा, दूसरा आपके जेब के पीछे से आपकी जेब कतर कर ले जाएगा और तीसरा आपको खड़े होकर देखता रहेगा। ये भी इशारा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही था, जिसके बाद खुद बीजेपी इस विवादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग के पास जाती है और इस बयान के लिए राहुल गांधी के चुनाव आयोग बकायदा उनको नोटिस भी जारी करता है। बकायदा ये जो जेब कतरे वाली जो लाइन थी, जो पंक्ति थी, जो विवादित टिप्पणी यहाँ पर राहुल गांधी ने इस्तेमाल की थी, हाईकोर्ट तक का ये पूरा मामला गया था, दिल्ली हाईकोर्ट में, जहां पर एक याचिकाकर्ता थे भरत नागर। वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं और उनकी ओर से कहा जाता है कि 22 नवंबर को एक भाषण राहुल गांधी ने दिया था जिसमें पीएम सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे। तो ये याचिकाकर्ता की ओर से कहा जाता है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट भी इस पर सख्त होती है और ये भी कहती है कि राहुल गांधी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कोर्ट भी इस पर अपनी बात रखती है और उसी के आधार पर अब चुनाव आयोग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है राहुल गांधी के लिए, यानी कि भविष्य में अगर कोई भी बयान वो देते हैं जनता के बीच रहकर, तो बेहद सतर्कता के साथ उनको अपनी बात रखनी होगी और ध्यान देना होगा कि कोई भी संवैधानिक पद हो, कोई भी बड़ा हो या फिर कोई छोटा संवैधानिक पद हो, उस संवैधानिक पद की गरिमा में रहते हुए उसका किसी भी तरीके से कोई अपमान ना करे। ये बात अच्छे से राहुल गांधी को यहाँ पर समझनी होगी और इसी के आधार पर ही वो आगे अपनी जो बात है वो जनता तक रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो किसी को भी लेकर विवादित टिप्पणी ना कर सके। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने अब उनके लिए ये एडवाइजरी, उनके भविष्य के लिए, भविष्य की रैलियों के लिए जो भी वो अब बात करेंगे, इस एडवाइजरी को उनको अपने ध्यान में रखना होगा। लोकसभा चुनाव क्योंकि अभी लगातार चल ही रहे हैं और ऐसे में उनकी कई सारी रैलियां आगे भी होने वाली हैं, लेकिन उनको इस बात का ध्यान देना होगा कि वो किसी का अपमान ना करें और कोई विवादित टिप्पणी उनकी ओर से ना दी जाए। आपकी क्या राय है इस पर? जो एडवाइजरी जारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से राहुल गांधी को लेकर, क्या इस पर आपकी राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।